भादों के महीने में कुसोपाटनी अमावस आती है। इस अमावस को सती माता की धूप लगाई जाती है। अब की बार सोमवार को अमावस पड़ने के कारण खास है। सती माता की धोक इस प्रकार लगाई जाती है। सती माता को सामग्री चढ़ाओ। रानी सती के मंदिर में जाकर जल, मोड़ी, नाल, प्रसाद, पूड़ी, फूल, रोड़ी, मेहंदी, काजल, चूड़ी, संदूर, लड्डू, नारियल, दक्षिणा सती माता पर चढ़ाकर धूप लगाओ। सोमवती अमावस की कथा। एक राजा के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर पर एक योगी भिक्षा लेने आता था, तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कोई भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती, तो योगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता कि लड़की के सुहाग है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक योगी भिक्षा लेने को आता है। वह कहता है तो सुहागन पर तेरे भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस योगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुप कर बैठ गई। योगी भिक्षा लेने आया। लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी योगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आ गई और बोली कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें गाली देता है। योगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ। इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इसके बचने का उपाय भी मालूम होगा। योगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है। उसने सोमवती अमावस कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका सुहाग अटल हो सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गुरुड़ पखनी का बच्चा रहता था। सांप उसे डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चों को बचा लिया। अब गुरुड़ पंखनी आई। अब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बच्चे को बचाया है, सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गुरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गुरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहुएं थी, जो कि घर का काम करने में आपस में हर समय लड़ती झगड़ती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उसका सारा काम कर देती और एक दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहुएं आपस में सोचती थी कि सारे घर का काम कौन करता है, और वे आपस में भी सब एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ेगा, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा कि एक लुगाई आई और घर का सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। अब तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तुम चलकर सुहाग दे दे, क्योंकि तुझे सोमवती अमावस कर रखी है।
सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कुप्पे में डाल कर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उसे लड़के को डसने लगा, तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया। डर डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस मैंने करी हैं उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो, और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे मेरे और मेरे बेटे को मिलियो। सब कोई सोमती की जब जब बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो सोना धोबन बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती मावस आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर चली गई। वहां पर जाकर उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। उसने उसे सोमवती अमावस रास्ते में की थी, उसका फल उसने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया जो यह जिंदा हो गया। तो वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया है, रास्ते में सोमवती अमावस आई थी सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस को पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 फेरी पीपल की लगाइयो। हे मेरी सोमवती मैया, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सब किसी को देना। बोलो सोमवती अमावस की जय।